जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो किटन्स, मेरी प्यारी प्यारी सी बेबीज़। मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। हाँ यार ठीक हूँ, मज़े में हूँ। VIP लाइफ गुजर रही है, चिल विल, हर चीज़ सेट है, ठीक है। तो मैंने कहा था ना हर वीक आप लोगों से बातें किया करूँगी, अपने बारे में बताया करूँगी और आप लोगों से पूछा करूँगी, ठीक है। तो बताओ भाई कैसे दिन गुजर रहे हैं आप लोगों के, खाना वाना टाइम से खा लिया था, स्टडीज़ कैसी जा रही हैं और सोते हो टाइम से? यार मुझे तो सच में बिल्कुल नींद नहीं आती अभी। पहले नींद आती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी तो ना मैं 3 साढ़े 3 बजे तक सोती हूँ रात में। पता नहीं क्या हो गया। यूँ भी नहीं कि मुझे कोई स्ट्रेस या टेंशन है, टेंशन तो है ही नहीं, ना स्ट्रेस है ना कोई और चीज़। नींद गायब हो गई है। क्या कहीं मुझे सच्चा प्यार तो नहीं हो गया? यार ऐसा होता है ना, फिल्मों में कहते हैं आपकी नींद उड़ रही है तो आपको ऐसा सोचो कि ना आपको प्यार हो गया है। हाँ प्यार भी है अब आप लोगों से। यार देखो आप लोगों ने ना मेरी नींदें चुरा ली हैं, मेरा चैन वैन सब उजाड़ दिया आप लोगों ने मुझे, बदतमीज़ों। चलो कोई बात नहीं, आपकी तो हूँ, जो करना है करते रहो। टाइम से सोया करो, मैं खुद अभी स्लीपिंग पिल्स लेके ना सो रही हूँ। अब मैंने ये कहना था, काम की बात पे आते हैं फिर मस्ती मजाक करते हैं। ये जो डैडी वाला FF चल रहा है ना, इसमें सबसे पहले तो जो कमज़ोर दिल के लोग हैं, जैसे मैंने अपनी पोस्ट में बताया था, वो ना पढ़ें। क्योंकि ना देखो सैड सैड सीन आते हैं और हर स्टोरी में होती है। हर किसी की देखो हैप्पी एंडिंग भी नहीं होती और हर किसी की लाइफ भी इतनी हैप्पी नहीं होती जितना हम लोग सोच रहे होते हैं कि इसकी लाइफ इतनी हैप्पी होगी, लेकिन नहीं होती। तो हर किसी की लाइफ में टेंशन्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यही स्टोरी है, तो स्टोरी में भी कभी कभी टेंशन्स आती हैं, सैडनेस आती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अपने दिल को संभालो और इतना सैड नहीं होगा, इंशाल्लाह सब कुछ हैप्पी हो जाएगा। और ये भी नहीं बोलना कि हैप्पी एंडिंग हैप्पी एंडिंग। तो जैसा मुझे ठीक लगेगा मैं कर दूँगी, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं आप लोगों से प्यार करती हूँ तो आप लोगों को मैं दुखी तो करूँगी नहीं, ये तो मेरा प्रॉमिस है, मैं दुखी नहीं करूँगी। लेकिन हर चीज़ एक ना टाइम टू टाइम अच्छी लगती है। तो थोड़े से अगर सैड सीन आएंगे तो बर्दाश्त कर लेना। और ना कोई भी मुझे ना पिछली बार की तरह कमेंट्स में आके यही नहीं बोले कि ना जिस राइटर का मूड जैसा होता है वो वैसे FF लिखता है, उनको हमारी कदर नहीं, हमारी फीलिंग्स का नहीं पता, ये वो। तो देखो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं अपने मूड के हिसाब से लिखूँ ना तो पूरे दिन में पता है कैसी होती हूँ, ऐसी होती हूँ, ओ माय बेबी कम ना, लेट मी हग यू, कैसी हो। अब ज़्यादा नहीं बोल सकती। तो ऐसे वाला मूड मेरा होता है पूरे दिन। तो इसमें फिर मैं अब ऐसी चीज़ें हर पार्ट में तो लिख नहीं सकती, तो मैं मूड के हिसाब से नहीं लिखती। मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियों, मैं स्टोरी को स्टोरी के हिसाब से लिखती हूँ, इसमें मेरा मूड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता बेचारा। और वैसे भी जिस इंसान के हर 5 मिनट बाद मूड स्विंग हो, वो तो मूड पे चलना ही हाँ है। जी। तो अब जैसा कि कल सबने देखा है कि ना वी की बहन की एंट्री हुई है, तो उसकी बहन देखो कितनी प्यारी है, भी उसके कितने नखरे उठाते हैं। हाँ रियल लाइफ में मेरा भाई बहुत प्यारा है, छोटा है, लेकिन ये नखरे वगैरह उठाने वाला उसका काम नहीं है। हम तो लड़ते ही बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन भी गेम जो है वो इतना अच्छा भाई मैंने दिखाना है और आगे भी दिखाना है इतना अच्छा कि भाई बहनों का बॉन्ड ऐसा होता है। इमेजिनेशन अब ये नहीं कि मेरी लाइफ में भाई ऐसा, मेरा तो बहुत लड़ता है और मैं भी उसके साथ बहुत लड़ती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है चिगी विगी वाला। अब ना, अब उसकी बहन को वो गुड़िया कहता है, ठीक है। हर कोई कहता होगा कुछ ना कुछ अपनी बहनों को, लेकिन मैं ये सोच रही थी, जो काम की बात मैं करने लगी थी, वो ये सोच रही थी कि ना किम की बहन को कोई नाम देते हैं। तो मैं अपना नाम तो दे नहीं सकती, हमारा निकाह करो यार हमारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा। मेरा तो भाई नहीं है वो, मेरा तो डैडी है, सबको पता है। तो वरना हर FF में जो है मैं अपना नाम देती हूँ ना, जैसे सेक्स लवी मूवी में दिया था, और भी सारे FF में जो है लीनू होती है आगे आगे। तो इसमें नहीं होगी, मैं नहीं ला रही, क्योंकि इसमें इसकी बहन मैं नहीं बन रही। तो मैं ये सोच रही थी, जो जिसको किम की बहन बनना है
तो वो अपना नाम ना कमेंट में बता दे। जो नाम मुझे ज़्यादा प्यारा लगेगा मैं उसका जो है नाम ना किम की बहन को दे दूँगी, क्योंकि मुझे नाम लिटरली देना है और ये मैं सीरियस हूँ। ज़ाहिर सी बात है, अब हर कोई मेरे बंदे में इंटरेस्टेड है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरी पसंद को कोई पसंद करे। तो देखो, अगर कोई भाई बनाना चाहता है ना, तो उसकी मैं भाभी के तौर पे कह रही हूँ कि प्लीज़ मेरी नंद मुझे अपना नाम बता दें और फिर मैं उसको ना FF में ऐड कर लूँगी। आप लोग पढ़ रहे हो ना FF, तो आपका भी हक बनता है। अब माँ बाप तो अपने बच्चों का नाम खुद रख लेते हैं, लेकिन पूछना मेरा फ़र्ज़ था कि आप लोग इतना प्यार करते हो तो एक बार बता देना, मैं नाम ऐड कर लूँगी। कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी। मुझे ये नहीं है कि ना कोरियन नाम ही बताओ, कोई भी बता दो। क्या नाम होता है वो, शम्सा नाम मुझे बहुत पसंद है, शम्सा बता दो मुझे। दिलावेज़ नाम बहुत पसंद है मुझे, हादिया नाम बहुत पसंद है मुझे, और भी काफ़ी नाम थे जो मुझे पसंद है ना। मुझे मरियम नाम बहुत पसंद है, मुझे हानिया नाम बहुत पसंद है, मुझे सादिया नाम बहुत पसंद है, मुझे सिद्रा नाम बहुत पसंद है, मुझे जो है ऐसे ऐसे नाम ना मुझे पसंद है, यूनिक वाले नाम मुझे बहुत पसंद है। मुझे एक नाम था वो एंजेलिना नाम बहुत पसंद है, वो एक मेरी फ्रेंड होती थी पहले। बट ना मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का नाम ऐड हो, ये बात करनी थी। और दूसरी बात ये करनी थी कि यार मैं भूल गई क्या बात करनी थी। हाँ, याद आया। अब ना आप लोग मुझे कह रहे हो कि ना आप ना मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती। तो पहली बात तो ये कि यार देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके 1-2 दिन आपको मैसेजेस करूँ और तीसरे दिन मैं गायब हो जाऊँ। सीरियसली मेरे पास टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैंने ये वीक रखा है कि हम लोग एक वीक में सब लोग बात कर लिया करेंगे। ऐसे मुझसे नहीं होती कन्वर्सेशन, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है घर से अकेडमी से, हर चीज़ से ना। तो इसका मुझे माफ़ करो, इसका नहीं होगा। और ना मेरा ना इंस्टा का पता है क्या मसला है, मेरा इंस्टा जो है ना, मेरे दोस्तों ने अपने पास भी लॉगिन किया हुआ है ना, बिस्मा वालों ने, क्योंकि ना उनका थोड़ा इशू था, तो उन्होंने मेरा जो है इंस्टा अपने मोबाइल में ना लॉगिन किया हुआ है। तो इस वजह से भी मैं कुछ ना ज़्यादा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाती, और मेरे पास टाइम भी नहीं होता इंस्टा यूज़ करने का। हाय रब्बा। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ एक लड़की की बात। यार एक लड़की है, ठीक है, अभी तो ना मुझसे मेरा इंस्टा पास में भूल गई थी, तो मुझसे सारी रिक्वेस्ट डिलीट हो गई, वरना ना मैं वो वीडियो एडिट करके ना लास्ट में पोस्ट करती, लास्ट में करती कि ना मुझे दिल से बहुत खुशी हुई थी उस वीडियो की। उस लड़की ने ना अपने घर की वॉल पे ना, मतलब अपनी रूम की वॉल पे ना, ग्लिटर शीट होती है ना, ग्लिटर पेपर्स होते हैं, शीट होती हैं जो चमक वाली होती हैं, ठीक है, उसने मेरा फेवरेट कलर लिया हुआ था, ब्लू और ब्लैक, और ना मुझे नीचे लिख के कहती है ब्लू और ब्लैक आपका फेवरेट कलर है, और उससे ना उसने ना मेरा नाम लिखा। यार उसने इतना प्यारा मेरा नाम अपनी वॉल पे लिखा हुआ था ना, बेड की बैक साइड पे, बैक वॉल जो होती है ना हमारी बेड की, उस पर लिखा हुआ था उसने लीनो वी, और नीचे लिखा हुआ था तायलिनो। तो यार वो इतना प्यारा लग रहा था ना मुझे। वो जब मैंने वो वीडियो देखी ना, तो वो मैंने 27 सितंबर को देखी होगी, या 28 को देखी थी। तो उसमें फिर सना का बर्थडे था, सना ने ना मुझे मतलब अपना बर्थडे लेट बताया था कि आज मेरा बर्थडे। पहले मजाक कर रही थी कि इस दिन नहीं है, फिर कहती इसी दिन है ये वो, फिर वो SS भेज रही थी, उसके साथ मेरी लड़ाई हुई, फिर हमने लड़ाई की, तो लड़ाई वगैरह में और उसके लिए वीडियोज़ एडिट करने में और उसका मुझे मनाने, बेचारी का खुद का बर्थडे खुद ही मुझे मनाई जा रही थी। तो उसमें ना मुझे इतना टाइम लगा कि मैंने ना उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, मैंने लाजमी करनी थी। यार आप जो भी हो, आपने अपना नाम नहीं बताया, आपने कुछ भी नहीं मुझे कहा, कोई आपका नाम वाम नहीं बताया, लेकिन जो आपने जो मेरे लिए किया है ना, मतलब मेरा ना दिल, मुझे जो चाहिए था ना कि लोग मुझसे इस तरीके से प्यार करें, और मतलब मैं कुछ बोलूं भी ना और वो लोग वो चीज़ करें। तो आपने अपने रूम में मेरा नाम लिखा, इतना खूबसूरत आपने रूम में मेरा नाम लिखा हुआ है, और इतना कुछ आपने मेरे लिए लिखा है वहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा लिटरली। मतलब मैं इतनी खुश हुई थी ना कि मैं आपको रिप्लाई करती, मैं आपको लंबा वॉइस नोट भेजती, और मैं हो सकता तो आपसे कॉल पे बात करती। यार आई लव यू सो मच, मुझे सीरियसली वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। आई रियली लव यू, आई लव यू टू। और वो जो लव यू भी लिखा हुआ था ना, वो भी आपने बहुत अच्छी लिखा हुआ था। आई रियली लव यू यार। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका नाम मुझे नहीं पता, वरना मैं आपका नाम पता नहीं कितनी बार यहाँ पे लेती है। आपकी जियॉन कोई आईडी थी यार, ये लिटरली आई लव यू यार, आप बहुत अच्छी हो। और
बाकी वो चीज़, अब मेरे पास रिक्वेस्ट वगैरह डिलीट हो गई हैं, तो अगर आप ये वॉइस सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने सच में वो वीडियो देखी है, और वीडियो मुझे इतनी पसंद आई है ना, मैं दिल करा था मैं उस पर एडिट करूँ, बट आई एम सो सॉरी यार, मुझसे नहीं हो पाया। बट लव यू, आई लव यू यार, सीरियसली मुझे बहुत खुशी हुई वो वीडियो देख के। बस मैंने ये बताना था। और आप लोग अपना नाम जो है मुझे बता देना, मैं लिख लूँगी। और पार्ट तो देखो कल ही मिलेगा, मैंने कहा था ना एक दिन मुझे थोड़ा सुकून चाहिए, दे दिया करो थोड़ा सा सुकून। अब वो नहीं समझ लेना, बाकी वैसे वाला ज़हनी सुकून की बात कर रही हूँ, गंदी बच्चियों, तो वैसे वाला ठीक है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू माय बेबीज़।